पिछले हफ्ते की एक दोपहर की बात है। मैं कमरे में बैठा मोबाइल चला रहा था, तभी माँ ने आवाज दी, अरे सुन, जरा कपड़े पहनकर बाजार चला जा, प्याज लहसुन खत्म हो गए हैं। मैंने कहा, माँ थोड़ी देर बाद जाऊं? माँ ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, वो तो नहीं चलेगा, अभी जा, नहीं तो आज सब्जी के बिना चावल खाना पड़ेगा। अरे रे, बिना खाए रह सकता हूं, लेकिन बिना सब्जी के चावल नामुमकिन। जेब में मोबाइल, कानों में हेडफोन, बालों में हल्का जेल लगाकर मैं बाजार की तरफ निकल पड़ा। सोचा थोड़ा रास्ते में फ्रेश हो जाऊंगा, हवा खाऊंगा, लोगों के चेहरे देखूंगा, शायद पुराने प्यार की कुछ यादें भी आंखों में लौट आएं। चौराहे पर पहुंचा ही था कि बिजली सी गिर पड़ी। एक लड़की, हूबहू मेरी एक्स गर्लफ्रेंड रितु जैसी, वही चश्मे का फ्रेम, हाथ में एक पैकेट गरम गरम समोसे और होठों पर वही जानी पहचानी सी मुस्कान। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अनजाने में ही मैं उसकी तरफ टकटकी लगाए देखता रहा। ऐसा लग रहा था काश फिर से लौट आए वो पुराने दिन। अचानक वो लड़की मेरे सामने आकर बोली, अरे भाई साहब, इस तरह क्या घूर रहे हैं? मैं थोड़ा चौंक गया। मैं नहीं, मैं कहां देख रहा था? लड़की बोली, आपकी नजरें तो अब भी मेरे चेहरे पर ही हैं, कोई ऐसे घूरता है क्या? मैं बोला, असल में आप सामने खड़ी हैं, मेरी आंखें तो सामने ही देखेंगी, आंखें हैं तो देखेंगी ही ना। लड़की बोली, इस तरह कौन घूरता है, अजीब आदमी हैं आप। मैं हल्के से मुस्कुराया, मैं ऐसा ही हूं, कोई प्यार नहीं करता इसलिए नजरों से ही प्यार ढूंढता हूं। लड़की का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, आप पागल हैं क्या? मैं मुस्कुरा कर बोला, कई लोग ऐसा ही कहते हैं, पागलपन की परिभाषा मैं ही हूं। लड़की बोली, आप बदतमीज हैं। मैं बोला, नहीं दीदी, बदतमीज नहीं, मैं बेअक्ल हूं, मेरे पहचान पत्र में यही लिखा है। तब तक आसपास कुछ लोग जमा हो गए। कोई हंसी से लोटपोट हो रहा था, कोई वीडियो बना रहा था। लड़की दांत पीसकर बोली, आपके दिमाग में कोई समस्या है? मैं गंभीर होकर बोला, हाँ, ये समस्या बचपन से है, डॉक्टरों ने कहा है इलाज नहीं है, बस मजे लिए जा सकते हैं। लड़की बोली, आप तो एकदम फालतू हैं। मैं सिर हिलाकर बोला, सही कहा आपने, मेरी माँ मुझे इसी नाम से बुलाती हैं। लड़की बोली, आप एक बेलगाम बैल हैं। मैंने कहा, इस नाम से मेरे पापा बुलाते हैं, कहते हैं तू चाहे जितना बड़ा हो, तू तो वही गौ संतान है। लड़की बोली, आप गधा हैं। मैंने कहा, ये हमारे मोहल्ले वालों की दी हुई उपाधि है, वे कहते हैं तेरे अंदर एक अलग ही लेवल का गधापन है। लड़की गुस्से में चप्पल निकालने लगी। मैंने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, दीदी चप्पल मत मारिए, अगर मारी तो मैं प्यार में पड़ जाऊंगा। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? मैं बोला, यही तो काम कर रहा हूं, आपके सवालों के जवाब दे रहा हूं। लड़की बोली, तुम तो झगड़ा कर रहे हो। मैंने कहा, नहीं दीदी, यही तो मेरा प्रोफेशन है, मैं प्रोफेशनल झगड़ालू हूं और कभी कभी आशिक भी। लड़की झल्ला कर बोली, मैंने ऐसा पागल इंसान जिंदगी में नहीं देखा। मैं शांत स्वर में बोला, तो देख लिया ना, आपकी जिंदगी का अनुभव और भी समृद्ध हो गया। लड़की अचानक मोबाइल निकालती है। मुझे लगा शायद पुलिस को फोन करेगी, लेकिन नहीं, उसने मोबाइल को सेल्फी मोड में किया और बोली, इस आदमी की फोटो देखो, अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो ऐसे घूरना शुरू कर देना। मैं पोज देकर बोला, हेलो भविष्य के परेशान करने वालों, इस लड़की के आत्मविश्वास पर गर्व कीजिए। लड़की अब हार मान चुकी थी। उसने कहा, तुम सच में एक अनोखा नमूना हो। मैं बोला, आप भी कुछ कम नहीं, अगर एक दूसरे को देखकर हंसी आ जाए तो वहीं से तो प्यार की शुरुआत हो सकती है। लड़की बोली, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें जरूर छोड़ दिया होगा। मैं सिर हिलाकर बोला, हाँ छोड़ दिया, लेकिन आपने फिर से वो यादें ताजा कर दी, धन्यवाद। लड़की एक पल और नहीं रोकी, हंसी रोकते हुए अपने रास्ते चली गई। मैं सड़क किनारे एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। पास की दुकान से एक समोसा लेकर सोचने लगा, अरे रे जिंदगी। तभी एक आदमी पास आकर बोला, भाई आप कोई सीरियल या नाटक में एक्टिंग करते हो क्या? पूरे कॉमेडियन लग रहे हो। मैं बोला, नहीं भाई, मैं असल जिंदगी में ही हास्यास्पद हो, मेरी जिंदगी तो खुद एक कॉमेडी शो है। घर लौटने पर माँ ने पूछा, तो प्याज लहसुन लाया? मैं बोला, नहीं माँ, आज अनुभव लाया हूं, हैरानी लाया हूं और कुछ लोगों की मुस्कान का तोहफा। माँ बोली, तू पागल है क्या? मैं बोला, माँ तुम तो जानती ही हो, बदतमीज नहीं।